मुसलमान भाई वाली बात हमारे लिए बड़ी फिक्र अंगेज थी। बताया ये गया कि आम तौर पर सफाई करने वाले वर्कर्स की नौकरियों पर गैर मुस्लिम भर्ती किए जाते हैं, लेकिन कुछ सियासी लोगों ने अपने कारिंदों को इन सीटों पर भर्ती करवा दिया है ताकि वो काम तो उनके लिए करें लेकिन तनख्वाह सिविल अस्पताल के अकाउंट से वसूल करें। और अब जब उनसे अपनी ड्यूटी पर आने और सफाई करने का कहा जाता है तो वो कहते हैं कि वो मुसलमान हैं, सफाई कैसे कर सकते हैं। कमाल की बात है, क्या ये लोग वाकई उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जिन्होंने सफाई को मुसलमान का निस्फ ईमान कहा है और ये उसी इस्लाम को सफाई ना करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल बेज़मीर डॉक्टर ज़मीर की गैर मौजूदगी में उनकी हाजिरी कैसे लगी, ये जानने के लिए हमने एक बार फिर एमएस ऑफिस के क्लर्क के दफ्तर जाने का इरादा किया जहां हाजिरी का ये रजिस्टर रखा जाता है। बाहर निकलते ही हमारी मुलाकात डॉक्टर मंजूर और उनके अमले से हुई जो एक पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे थे। ये मनाजिर हम आपको जरा गौर से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे अगली बार आने पर डॉक्टर ज़मीर हमें ये कहकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करने वाले थे कि वो डॉक्टर मंजूर के साथ खड़े थे, लेकिन उन्होंने मास्क लगा रखा था। हमें बताया गया कि अस्पताल के एमएस, डॉक्टर्स और सैनिटरी वर्कर्स की तरह इमरजेंसी वार्ड के 2 डिस्पेंसर भी ऐसे हैं जिनकी इस वक्त ड्यूटी है और वो अपना जाती क्लिनिक चला रहे हैं। यहाँ पर डिस्पेंसर दोनों हैं, जाफर और कासिम, दोनों की किराए के लिए मालूम पहले अभी उनकी ड्यूटी है, दोनों नहीं आए हैं ना यहाँ पर। अभी ये लड़के जो कौन देखे है ही नहीं ना, उसकी लगी हुई है, ये पूछे डॉक्टर साहब। अच्छा, उनकी किराए के लेने के पूछ रहे हैं। तो सर डिस्पेंसर वगैरह कोई नहीं है इस वक्त हमारे पास? हमारे पास शहबाज है, अच्छा, रमज़ान है और ये हायर्ड लोग हैं प्रॉपर वाले या वॉलंटियर्स हैं? ये तो मतलब वॉलंटियर हैं, ठीक है, जो अपने शौक से काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जाबिर कासिम भी इवनिंग में हैं। इवनिंग में? हाँ, लेकिन अभी तक नहीं आए उनका वो हायर्ड वाले लोग? हाँ, वो हायर्ड वाले, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। यानी तनख्वाह पाने वाले तरबियत याफ्ता डिस्पेंसर्स के होते हुए गली मोहल्ले के इन लड़कों से काम लिया जा रहा था और वो भी इमरजेंसी वार्ड जैसी हसास जगह पर। लेकिन इससे भी बढ़कर अफसोस का मकाम ये था कि अस्पताल का वो नौ तामीर शुदा हिस्सा जो करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया था और जिसमें करोड़ों रुपए के ही आलात, मशीनरी और बिस्तर या तो खराब हो रहे थे या फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बेचा जा रहा था, बस हुक्काम बाला की नाअहली, नालायकी और गफलत की वजह से गैर फाल पड़ा था। ख़ातिन जिस इमारत के हिस्से में इस वक्त हम घूम रहे हैं, बहुत एहतियात से काम लिया जाए तो करोड़ों रुपए की लागत से इसको तामीर किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी रिसेप्शन बनाई गई है, बहुत साफ़ सुथरी टाइलें लगाई गई हैं, बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा इक्विपमेंट पड़ा है, वो वाटर प्लांट्स पड़े हुए हैं जो शायद किसी और बेहतर से बेहतर अस्पताल के पास भी मौजूद नहीं होंगे। लेकिन शायद पाकिस्तान के गरीब लोगों को कोई हक नहीं है कि वो अपने ही टैक्स के पैसों से बनी हुई किसी सहूलत का फ़ायदा उठा सकें। सिर्फ नाअहली, सिर्फ गफलत, सिर्फ थोड़ी थोड़ी कमीशनों का लालच और उसकी वजह से करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला ये अस्पताल का हिस्सा इस वक्त टंडो मोहम्मद खान के लोगों के लिए इनएक्टिव है। इस करोड़ों रुपए से उन्हें 1 रुपए का, 1 टके का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा और जो हिस्सा एक्टिव है, ज़ाहिर आपने उसका हाल भी अच्छी तरह से देखा है। सब कुछ देखने के बाद जब हम क्लर्क के कमरे में पहुंचे तो वहां एक और ताला हमारा इंतजार कर रहा था। एक और ताले का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक ताले के पार उतरा तो मैंने देखा साहब पंखा शंखा भी चलता हुआ छोड़ गया। इसी दौरान हमारे ज़राए ने हमें इत्तला दी कि अस्पताल के सरबराह मोहतरम डॉक्टर तहीम, जो अपने असिस्टेंट के फ़ोन करने पर हैदराबाद में थे और हमारा बताए जाने के बाद उन्होंने किसी का भी फ़ोन उठाना छोड़ दिया था, वो शहर से आधे घंटे के फासले पर अपने कस्बे में अपने क्लिनिक पर मरीजों को चेक कर रहे हैं। हम भी भागम भाग वहां पहुंचे। उनकी प्रैक्टिस की फुटेज पहले से हमारे पास मौजूद थी, लेकिन हमने एक बार फिर 2 लोगों को मरीज बनाकर उनके पास भेजा और जब वो मरीज को चेक करके अपनी फीस वसूल कर चुके तो हम भी उनके क्लिनिक पर पहुंच गए, क्योंकि सिविल अस्पताल टंडो मोहम्मद खान के सरबराह यानी एमएस की पे स्लिप के मुताबिक वो भी हुकूमत से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस वसूल कर रहे थे और इस अलाउंस के वसूल करते हुए वो प्रैक्टिस करने के मजाज हरगिज नहीं थे। अस्पताल के सरबराह की हैसियत से उनके स्कैंडल्स और हमसे बोले गए झूठ इसके अलावा थे। आप एमएस हैं सिविल अस्पताल के? जी। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सर? क्यों नहीं कर सकता। हमारे पास सर एक डॉक्यूमेंट है जी जी जो आपकी पे स्लिप है। जी जी।
इस पे स्लिप के मुताबिक आप नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ले रहे हैं 6,000 जी, बैठे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। आप बैठे पहले। कोई बात नहीं, बस आप तशरीफ रखें, इसका सवाल नहीं, आप बैठे। आप बताइए। हाँ, उस सूरत में आप जब आप एनपीए ले रहे हैं जी। तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आप देखें, प्रैक्टिस को देखें। नहीं तो मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, जी ठीक है, नहीं ड्रिप लगाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं अपने चार्जेस करता हूँ। हाँ जी, ठीक नहीं ले सकते ना आप, फिर आप नहीं। एनपीए किस चीज़ का ले रहे हैं? मैं शाम को फ्री हूँ। तो आप फिर एनपीए छोड़ दें। एनपीए का मसला सीधा को मैं प्रैक्टिस करूँ, कोई डिप करूँ, कोई चार्जेस करूँ, तो फिर आप सर 200 रुपये आपने लिए हैं, अभी हमने 2 लोग भेजे थे, उनसे आपने 200 रुपये चार्ज किए हैं। मैं लूँगा। लेते हैं ना, मेरी तो आप चार्ज करो, फिर आप एनपीए छोड़ दें ना सर। नहीं देखो, एनपीए से क्या मुराद है? एनपीए से एनपीएस में नॉन नहीं, प्रैक्टिसिंग NPS अलाउंस है। मैं जब क्लिनिक चलाऊँ तो तो आप क्लिनिक ये चला तो रहे क्लिनिक हैं, नहीं है, तो प्रैक्टिस से नहीं, मैं प्रैक्टिस तो कर सकता हूँ, घर पे कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। तो आप पैसे तो नहीं लेंगे ना? नहीं फिर क्यों नहीं उसके? लेंगे? मेरा हक नहीं बनता क्या? जो बाहर बैठे हैं, वो बड़े बड़े अफसर वो बैठे बोलते हैं, वो गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे सर। तो उनको पकड़े ना। सर उनको भी पकड़ेंगे, मतलब पहले तो आपसे आगाज कर रहे हैं ना। 1,51,000 रुपये आपकी ग्रॉस पे अलाउंस नहीं लेता हूँ क्या? और नहीं लेते? तो सर और गलत कर रहे हैं, उनसे उनका जवाब पूछेंगे। मैं तो आपसे आपका जवाब पूछ मैंने रहा तो हूँ। जवाब दे दिया, अभी मैं करता हूँ, मेरी कोई क्लिनिक है, मेरे पास कोई आप पैसे लेते हैं, वो उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अभी 2 लोग जाएं, वो आपको 200 रुपये देके गए ना सर। जो जरूर लेंगे, मैं दूंगा, मैं लूंगा। तो मैं यही तर्ज करूँ, फिर इसको जीपी इसको छोड़ देना, एनपीए को छोड़ दें, आप नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं लें हुजूर। वैसे तो डॉक्टर साहब क्लिनिक और प्रैक्टिस की मुकम्मल तौर पर गलत तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब वहां से इंजेक्शन भी बरामद हुए तो वो अपनी इस बात पर भी कायम न रहे। इसको छोड़ दो बाबा, ये तो जो इंजेक्शन वाला ले आएगा उसको लगा देंगे। ये मसला क्या आप कर रहे हैं? अच्छा, फिर वही बात होगी, जो इंजेक्शन वाले ले जाएगा वो भी लगा देंगे आप। कोई देखे ना, किसी को इमरजेंसी में होती है, वो किसी को तकलीफ होती है, कोई दमे का मरीज आ गया तो उसको जरूर लगाएंगे। यानी आपके ख्याल में मेरे ख्याल में इस ये अलाउंस का मतलब ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हैं नहीं, बैठ के। मैं कर सकता हूँ, मैं घर पे भी कर सकता हूँ। तो फिर ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्यों है? ये आप बंद करा दीजिएगा। हुजूर आप खुद बंद करवाते हैं ना। ईमानदारी की बात तो ये थी कि आप बंद करवाते। बहुत सारे मेरी क्या बंद- हमारे- मैंने मैं कौन अर्ज सी करूं, बदगुमानी मैं अर्ज की है? करें नहीं भाई, बदगुमानी नहीं की आपने, मैंने बदयांती बदगुमानी की है, की। आपने बदयांती की कौन सी है। बदयांती ये की? बदयांती है ना कि आप टैक्स सिर्फ मैं अकेला बदयांती कर रहा हूँ क्या? हजारों लोग कर रहे हैं, इसका मतलब तो फिर आपकी उनको भी पकड़ो ना। जस्टिफाइड हो गई। हजारों लोग कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी बदयांती मैंने जस्टिफाइड हो जवाब गई। दे दिया है। नहीं मतलब ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ ना, ये क्या जवाब हुआ? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि वो भी गलत कर रहा है, उसने भी कत्ल किया तो मैंने भी कत्ल कर दिया। ये कोई आर्गुमेंट है सर? इसको वजाहत करें आप इसकी। नहीं, जवाब ये आपने बहुत जवाब तसल्ली बख्श नहीं दिया। आपने कहा वो कत्ल कर रहा है, मैं भी कत्ल कर रहा हूँ, ये क्या जवाब हुआ सर? आपने कहा वो डाका मार रहा है, मैं भी डाकू हूँ, ये क्या जवाब हुआ मैंने तो कौन सर? सा आप मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर बहुत सारे डॉक्टर्स ठीक है, ऐसे हैं, जनाब, मेरी मैंने बात कर सुनिए, दिया, अभी मेरी और बात सुनिए, मेरी बात बात करें। वो तो हम करेंगे बात जहाँ करनी होगी, मैं जाके मैं तो फिल वक्त जो आपका हिस्सा वो कर रहे हैं कि इसके आपकी इस पूरी जो मैंने जवाब दे दिया। डिस्ट्रिक्ट टेंडर मोहम्मद खान है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं भले मांस, जिन्होंने अपना ये अलाउंस बंद करवाया हुआ है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो निकलवा के दिखा देता हूँ, ठीक है? वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल करें, सर आंखों पे जरूर करें। आपके हॉस्पिटल की जो हालत है वो हम देख के आए हैं। क्या हालत है? मतलब उसमें हालत ये है कि हाजिरियाँ लगी हुई हैं और डॉक्टर मौजूद नहीं है। जी, कौन सा नाम बताइए? नाम उनका क्या था जी? नसीरुद्दीन, नाजिमुद्दीन क्या? हाँ ठीक है। उनकी हाजिरी आपके क्लर्क साहब ने लगाई हुई थी और कोई उसे ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई तमाशा तो नहीं है ना? मेरे टैक्स से उसे तनख्वाह जा रही है 1.5 लाख 2 लाख रुपए बंदे को। उसका काम है वहाँ की वो ड्यूटी दे, उसकी हाजिरी कैसे लग सकती है? एक मिनट। और आपके 2 वो जो डिस्पेंसर थे जो कि कैजुअलिटी में होने चाहिए थे, जब्बार और पता नहीं दूसरा क्या नाम था, वो दोनों मौजूद नहीं थे। उनके अपने क्लिनिक चल रहे हैं प्राइवेट, वहाँ पे नहीं थे। हमने डॉक्टर जो आपके डॉक्टर क्या नाम था, डॉक्टर शकील से पूछा, उन्होंने कहा कि ये नाम है, ये लोग अपॉइंटेड हैं, इनकी इस वक्त ड्यूटी है, वो दोनों मौजूद नहीं थे अपने उस पे। ठीक नहीं है ना? कोई ये बात तो क्यों नहीं है हमने सर? उनको कमाल हो गया। बहुत- कोई बात क्यों नहीं है सर? नहीं, मेरी बात सुनो। एक बात तो है ना सर, एक बात है, इसका जवाब देता हूँ मैं। जनाब, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमने उसके रिपोर्ट किया हुआ, हमने एक्सप्लेनेशन की हुआ, हमने रिपोर्ट कर दिया है। अगर वो नहीं आते तो फिर भी रिपोर्ट किया, उनकी तनख्वाही रोकेंगे। हमारा काम ये है। थोड़ा सा यार हटाओ, मैं जवाब दे सर रहा हूँ। इसी में तो आवाज इस पे आ रही है आपकी, जवाब आपका इस पे थोड़ा रिकॉर्ड सा हो रहा माइक रखो, मैं है, आवाज नहीं आएगी। मैं इसलिए आपके करीब कर रहा हूँ कि आवाज आए यहाँ इसमें। रखो। हाँ नहीं, यहाँ आवाज नहीं आएगी, आपकी नहीं आएगी, मुझे पता ना सर, ये काम, ये मेरा काम, मुझे करना कोई है। जवाब नहीं देता। चलो, ये देखें, ये एटीट्यूड है आपका, ये एटीट्यूड है। जाओ, मैं कर रहा हूँ, जो करना कर लो। ये तो बदमाश करते हैं। जब हम मनशियात के अड्डे पे जाते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ लो। बाबा, वो ये इस तरह से बात करते हैं। दे दिया है। हुजूर आपने जवाब नहीं दिया। आपने कहा मैं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सारे कर रहे हैं, कत्ल मैं भी कर रहा हूँ, जिसको कहना है जो करना कर लो। आपने ये जवाब दिया।